guys, this is Rehana and I welcome all of you on behalf of Star News Express. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद कुरैशी। जैसा कि आप लोग जानते हैं 2-3 दिन से इशू चल रहा है HYC हमारे सलमान खान के स्कैम का। उस पर हमने तो सिर्फ सवाल किया था, एक सिर्फ पैसों के ट्रांजैक्शन के बारे में, ओनली व्हाई यू हैव ट्रांसफर्ड द मनी, हमारा एक ही सवाल था। बाकी का आप दूसरे चीजों में जाइए मत। बच्चियों के नाम पे फिक्स डिपॉजिट करवा दीजिए 70 लाख, हमारा वही डिमांड था। उसके बाद से जो ट्रोलिंग शुरू हुई पेड वर्कर्स के जरिए मेरे खिलाफ, विजिल ब्लोवर शहबाज अहमद खान के खिलाफ, के MIM के प्यादे हैं सलीम साहब के खिलाफ, सैयद सलीम साहब के खिलाफ, इलियास शमसी के खिलाफ, के ये लोग MIM के प्यादे हैं। मुझे हंसी आ रही है। सैयद सलीम MIM के प्यादे हैं, इलियास शमसी MIM के प्यादे हैं, मैं MIM का प्यादा हूं। हाँ, ये बात जरूर है शहबाज अहमद खान MIM के जरूर है, लेकिन मेरी और शहबाज अहमद खान की 24-25 साल पुरानी दोस्ती है, जब वो TDP में भी थे। अब इस इशू में शहबाज अहमद खान, शाहिद कुरैशी, सलीम और इलियास शमसी ये सब MIM के प्यादे कैसे हो गए? इशू को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। सिचुएशन में आपके पेड वर्कर्स के जरिए कमेंट करा के, फोटोज बना के, ट्रोलिंग करते हुए इशू को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। हमें सिर्फ चाहिए बच्चों का मुस्तकबिल, दैट्स ऑल। खैर, अब पब्लिक में क्योंकि बहुत बड़ा इशू हो गया है, ये फोटोज भी चल रहे हैं मेरे पुराने शहबाज खान के, असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ के लोग प्यादे हैं। मेरे कई लोगों के साथ के फोटोज हैं, राजशेखर रेड्डी के साथ, राजशेखर कई CMO के साथ है, कई अल्हम्दुलिल्लाह 24 साल के अरसे में कई CM, कई PMO के साथ फोटोज रहे हैं। उससे कोई फोटोज का ताल्लुक नहीं है। खैर, इसी मसले पे एक आवाम में क्लैरिफिकेशन देने के लिए आज मैं स्टूडियो, हमारे व्हाट्सएप चैनल के स्टूडियो में मधु किया हूं, विजिल ब्लोवर हीरा विक्टिम्स एसोसिएशन के सदर शहबाज अहमद खान को, कि आवाम में थोड़ा क्लैरिटी दे दे। क्योंकि पेड वर्करों को पैसे बहुत मिल रहे हैं चंदे के लूटे हुए। पहले 100 रुपए पेट्रोल के, 100 रुपए एक टाइम के खाने के दिए जाते थे, अब डबल कर दिए बोल के सुना मैं। डेली 1000 रुपए दे रहे हैं जब तक मूवमेंट चलाने के लिए। खैर, उस पर क्लैरिफिकेशन देने के लिए शहबाज खान को बुलाया हूं मैं, आपके सामने मौजूद है। देखिए शहबाज साहब, वेलकम टू व्हाट्सएप चैनल स्टूडियो। ये जो चल रहा है आजकल तमाशा देख रहे हैं आप कल से, इस पर आप सबसे पहले हैदराबाद यूथ करेज के मामले में हमने एक पोस्ट देखा था, अलहाज सैयद सलीम साहब जो डबिलपुरे के सोशल वर्कर हैं, तेलंगाना स्टेट में वेरियस इश्यूज पे मुहिम चलाते हैं, और हमने देखा कि सलीम साहब ने सेक्रेटेरिएट की मस्जिदों के मामले में भी बहुत बढ़ चढ़कर उसको वापस बनाने के लिए, उसी मुकाम पर तामीर करने का अलहाज सैयद सलीम साहब ने भी मुतालबा किया। और इससे पहले व्हाट्सएप चैनल की न्यूज़ों में भी सेक्रेटेरिएट की 2 मस्जिदों को उसी जगह पर तामीर करने का व्हाट्सएप चैनल पर भी आया। इलियास शमसी ने भी उसके बारे में बात की, और मैं विजिल ब्लोवर शहबाज अहमद खान ने भी कई मरतबा इस बात को उजागर किया कि सेक्रेटेरिएट की 2 मस्जिदों को जो डिमोलिश किया गया है उसकी हमने मरम्मत की, और उस मस्जिद को दोबारा उसी जगह पर तामीर करने के हम हमारे मुताले पर कायम हैं, और इंशाअल्लाह ताला कायम रहेंगे, और मसाजिद के मामले में किसी भी किस्म की चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल। दूसरी बात, जब शाहिद अली कुरैशी एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने एक सवाल किया था कि सलमान खान, तुम्हारे अकाउंट में 21 तारीख को 15 लाख, और अहमद मोहिउद्दीन राशिद जो यास्मीन सुल्ताना के ना कोई रिश्तेदार हैं और ना हैदराबाद में रहते हैं, भुवनगिर में एक जमीन खरीदने के लिए या उनसे क्या मामलत थी वो लेने के लिए भुवनगिर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए, और बैंक के जो मैनेजर हैं उन्होंने बगैर किसी पैन कार्ड के ये 30 लाख रुपए कैसे ट्रांसफर किए, बैंक के मैनेजर को भी हम गिरफ्तार करने का हैदराबाद पुलिस से मुतालबा करते हैं। दूसरी बात, इनका हॉस्पिटल का बिल सिर्फ 74,000 रुपीज हुआ था, और उसके बाद हॉस्पिटल में असरा बेगम की जानिब से एक एफिडेविट दिया गया जिसमें यह बताया गया कि हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस के लिए ये पैसे निकाले जा रहे हैं। और जब हमने इसकी तहकीकात की और बैंक से स्टेटमेंट निकाला तो सलमान ने एक नया बयान दे दिया कि घर खरीदने का मामला है।
और 40 लाख में कौन सा घर मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, इस बात की निशानदेही करनी चाहिए थी। लेकिन सलमान खान ने कभी 45 लाख रुपए जमा हुए इस बात का कभी खुलासा नहीं किया। और यास्मीन बेगम ने, यास्मीन सुल्ताना के बेनामी जो है असरा बेगम जिसके नाम पे अकाउंट खोला गया था, उन्होंने बैंक में ये एफिडेविट दिया ईदी विदा SBI में कि वहां पर मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए ये पैसे निकाले जा रहे हैं। ये खुद शक के दायरे में आते हैं। लेकिन मैं विजिल ब्लोअर शहबाज अहमद खान हैदराबाद के कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार साहब से मुतालबा करता हूं कि सैलानी जो चिलकलगुड़े का एक बेनामी नाम से पैसे जमा किए गए थे उसकी तहकीकात की जरूरत है। चिलकलगुड़े में फेरोज नामी शख्स को पेशेंट बताकर वहां पर पैसे जमा किए गए थे 27 लाख रुपए, उसकी तहकीकात की जरूरत है। दिल्ली राइट सर्वायर्स के नाम पर मस्जिदों में फिर कर चंदे किए गए थे, उसकी तहकीकात की जरूरत है। और ऐसे तमाम पेशेंटों के जो अकाउंट नंबर देकर गूगल पे अकाउंट नंबर्स अलग और बैंक अकाउंट अलग और वो अकाउंटों को डिलीट कर दिया गया, उन तमाम की तहकीकात की जरूरत है। दूसरी बात, चंद औरतों को बिठाकर वीडियो बनाने से मसले का हल नहीं होता। आप देखिए कमेंट करने वाले, इनके पेट दल्लाल कमेंट कर रहे हैं और खरबूजे को देखकर खरबूजा भी अपनी चाल बदल रहा है। और मासूम लोग जो चैरिटी के नाम पर लोगों की मदद करते हैं, उन लोगों को झूठ बावर कराया जा रहा है। हम किसी तंजीम के खिलाफ नहीं है, ना हम किसी तंजीम के एमा पर काम कर रहे हैं। हमारा मकसद चाहे वो हीरा ग्रुप हो, चाहे IMA हो, चाहे नाफिया हो, एम्बीडियंट हो, बुशरा स्कैम हो, रिदास इंडिया हो, तमाम ऐसे स्कैमों के खिलाफ मैं विजिल ब्लोअर शहबाज अहमद खान ने मुहिम चलाई थी। और इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद यूथ कवरेज के ये जो स्कैम हुआ है इसको हम तल तक जाएंगे और इनकी तमाम तहकीकात मुकम्मल होने के बाद हैदराबाद पुलिस जब इसको अनर्थ करेगी इंशाअल्लाह ताला ये भी साबित हो जाएगा। और जब तक के पुलिस की तहकीकात मुकम्मल नहीं होती, लोगों को सब्र करना चाहिए और इस तहकीकात का इंतजार करना चाहिए। लेकिन एक बात साफ है कि 21 तारीख को यास्मीन सुल्ताना बीमार थी और तंबी हॉस्पिटल चादरघाट में थी और 21 तारीख के दिन मेडिकल एक्सपेंसेस के नाम पर सलमान खान के केनरा बैंक के अकाउंट में 15 लाख रुपए और अहमद मोइनुद्दीन राशिद के नाम पर भुवनगिर के अकाउंट में SBI में 15 लाख रुपए गए और वो तमाम पैसों को मैं इन मासूम बच्चों के अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट करने का हैदराबाद पुलिस से मुतालबा करता हूँ। जी बोलिए खलील साहब। जी, तो अब ये जो ट्रोलिंग चल रही है इस पर मैं थोड़ा क्लैरिफिकेशन दे देना चाह रहा हूँ आवाम को। जो जिनाइन आवाम है, जो जिनाइन डोनर्स है, ये जो पोस्टर्स डाल के मेरे हो, शहबाज खान के हो या असदुद्दीन अवैसी साहब के हो, किसी के भी, और मेरे पुराना केस जो एक फैमिली के साथ इशू था वो टाइम के अरेस्ट हुए सो केसेस, अब वो फैमिली की पूरी मेरे को चाहती, वो फैमिली के पूरे भाई मेरे को चाहते, हमारा उनका कुछ लेना देना। अब वो वीडियो डालने की क्या जरूरत है? खैर डाल लीजिए, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये पेड ट्रोलिंग्स को देखकर आवाम कंफ्यूज मत होइए। सबसे पहले हम ईमान वाले हैं, हमारा सबसे पहला मुतालबा मस्जिद सेक्रेटेरिएट की वही बनना चाहिए। सबसे पहले मैंने ये इशू रेस किया था, उसके बाद सबको हिम्मत हुई, किसी ने आवाज उठाने की कोशिश नहीं की थी। व्हाट्सएप चैनल शाहिद कुरैशी ने हिम्मत की, वो न्यूज डाला, उसके बाद सब लोग उठ गए, सब लोग मस्जिद की बात कर रहे हैं। खैर इशू को डाइवर्ट मत करिए, ये फ्रॉड का केस अलग है, मस्जिदों का केस, मस्जिद का मामला अलग है, हीरा ग्रुप का मामला अलग है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मामला अलग है। ये कोई पॉलिटिकल, ये एक फ्रॉड का मामला है। इससे दूसरे मामलों को मिलाकर आपके इशू को डाइवर्ट किया जा रहा है। सवाल यह है कि सलमान ने 15 लाख अपने पर्सनल अकाउंट में क्यों डाले और 15 लाख अहमद मोइनुद्दीन राशिद जो बच्चों का रिश्तेदार भी नहीं होता उसके अकाउंट में क्यों डाले और असरा बेगम के नाम पर 16 लाख रुपए क्यों छोड़ दिए, इसकी तहकीकात की जरूरत है और इनको ये पैसे वापस करना होगा। अब तो ये कर भी नहीं सकते क्योंकि पुलिस ने इनका अकाउंट को सीज कर लिया है और तहकीकात जारी है और हैदराबाद यूथ कवरेज के जो जिम्मेदारान हैं सब फरार हैं और ये जो लोग कमेंट करा रहे हैं पुलिस उन पर भी नजर रखी हुई है। इंशाअल्लाह ताला ऐसे तमाम लोगों की हम गिरफ्तारी का मुतालबा करते हैं जो आवाम को धोखा दे रहे हैं, चाहे हैदराबाद यूथ कवरेज हो,
या ज़कात का माफिया हो। फिर भी मैं डोनर्स से और जो लोग चैरिटी करते हैं उनसे मुतालबा करता हूँ कि अगर आपको चैरिटी करना है तो यकीनन करिए, लेकिन तहकीकात करके करिए, पर्सनल करिए, ऐसे अकाउंटों में जो मंगा रहा हूँ अपने रिश्तेदार के जरिए दवाखाने में पैसे भिजा दीजिए, या अपने रिश्तेदारों में जो गरीब है, जो अपने पड़ोस में गरीब है, उनको पैसे भिजा दीजिए। और जो लोग ये काम कर रहे हैं काबिल तारीफ है, लेकिन ये काम में चीटिंग करने के हम मुखालिफ हैं। और जो बोला जा रहा है कि लोग परेशान हैं, तो उनकी भी मदद करने वाले आप भी हैं, लेकिन आपने पैसों में चीटिंग कर दी, इसीलिए आप पर सवाल उठाया गया है। That's it। और ऐसे कोई भी लोग फेसबुक पे अपना पोस्ट अपन डाल लें या किसी के जरिए डालें तो चैरिटी करने वाले चैरिटी करेंगे, लेकिन अपने रिश्तेदार दोस्त अहबाब के जरिए इनकी तहकीकात कर लें और उसके बाद चैरिटी करें। शुक्रिया शहबाज अहमद खान साहब, आप हमारे बुलाने पर आज व्हाट्सएप चैनल स्टूडियो को आए। लेकिन अवाम, आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, इशू को डाइवर्ट कर रहे हैं, ट्रोलिंग कर रहे हैं, फेक पोस्ट डाल रहे हैं। मस्जिद का इशू अलग, देखिए उनके पास पैसों का इशू अलग, ज़कात का चंदा है, ये पैसे हैं, ये पैसों में 100 यूट्यूब चैनल, 100 फेसबुक चैनल कमेंट कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा हीरा ग्रुप के मामले में तो 5000 अकाउंट से उन लोगों ने किया, लेकिन देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आज भी नौहरा शेख 18 महीने से जेल में है और तब 50,000 करोड़ का स्कैम हुआ। और जो है इनके 240 अकाउंट में सिर्फ 22 करोड़ रुपया है और इनकी जो प्रॉपर्टी सीज की गई वो सिर्फ 300 करोड़ की है। तमाम पैसा अय्याशियों में लुटा दिया गया। इसी तरह इस बात की तहकीकात होने के बाद भी इंशाअल्लाह जब पुलिस इनको अरेस्ट करेगी और इन तमाम लोगों को, इनके हवारियों को अरेस्ट करेगी जो पैसे खाए हैं, तो उसके बाद इंशाअल्लाह फिर हम लोग एक वीडियो बनाकर आप लोगों को अपडेट करेंगे। और जो लोग और क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, थोड़ा सच न्यूज या 7H न्यूज, सलीम साहब का लाइव थोड़ा गौर से देख लीजिए। और एक बात, अगर कोई किसी के पास हैदराबाद यूज करे के मामले में कोई न्यूज़ है या कोई तहकीकाती बात है या कोई इन्फॉर्मेशन है तो मेरे नंबर 9177792280 पे व्हाट्सअप करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। शुक्रिया। अगर आपको हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचे।